तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दी गर्ल आई लाइक फॉरगेट हर ग्लासेस के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के इसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़का हमें दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे एक लड़की के ऊपर क्रश है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर स्कूल जा रहा होता है और बार बार रास्ते में ये यही बोलता हुआ जा रहा होता है कि मुझे एक लड़की पर क्रश है। और वो जो लड़की है फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है। ये लड़की जो होती है ये होती है, ये जो है लड़की वो हमेशा मेरे दिमाग में रहती है और मैं इसके बारे में हमेशा से सोचता ही रहता हूँ और मैं इसे कभी भुला नहीं पाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो जो है स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल के अंदर हिस्ट्री की क्लास हो रही होती है। सभी जो लड़के होते हैं वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, बट ये जो लड़का है ये जो है किसी और को देख रहा होता है। वो अपने जो लड़की को लाइक करता है उसे देख रहा होता है। वो कहता है कि 3 दिन हुए हैं ये मेरे साथ में बैठती है। फिर वो सोचता है कि मुझे जो है ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं एक दूसरे को जानते हुए, अब मैं ज़्यादा जान नहीं पाता हूँ क्योंकि ये बहुत दूर बैठती है मुझसे। और वो कहता है कि ये जो है जब भी मुंह खोलती है कुछ बोलने के लिए तो या तो पेंसिल या कटर मांगती है, और जब भी ये बोलती है वो बहुत ही अजीब सा बोलती है। जैसे वो कहती है कि कटर और पेंसिल दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है तो उसे पॉपेंस क्यों नहीं कह देते। ये लड़की तो थोड़ा बहुत अजीब है। इसका नाम जो है वो मियाए है। वो कहता है कि इसी लड़की के प्यार में मैं जो हूँ पागल हूँ और इसी लड़की से मैं प्यार करता हूँ। मियाए ने जो ग्लासेस पहने होते हैं उसका लेंस जो होता है थोड़ा मोटा होता है, पर वो कहता है कि मैं जो हूँ इसकी आंखों में पूरी तरह से देख पाता हूँ। इसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं। अब यहाँ पर जो हमारा सीन है वो चेंज होता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ मियाए जो होती है वो अपने ग्लासेस पहन के नहीं आई होती है, बट वो जो है उसे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। वो कहता है कि पता नहीं इसे क्या हुआ है, क्या ये ठीक है, बट वो जो है लड़की मियाए बहुत ज़्यादा ही उसे क्यूट लगती है। वो कहती है गुड मॉर्निंग तो ये भी कहता है मॉर्निंग। फिर ये लड़का सोचता है क्या मैं इससे पूछूं कि इसने जो है ग्लासेस आज क्यों नहीं पहने, बट मैं इससे जब भी बात करता हूँ सही से बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं बात करते वक्त इससे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ और कभी भी सही से बात मैंने किया नहीं इससे। फिर यहाँ मियाई कहती है कि मैं तुम्हें जो हूँ अच्छी तरह से जानती नहीं हूँ, बट तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें घूर के देख रही हूँ तो मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रही हूँ। एक्चुअली मैं जो हूँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं अपने ग्लासेस घर पे भूल गई हूँ। फिर यहाँ जो लड़का होता है वो सोचता है कि फाइनली इसने मुझसे बात करना स्टार्ट कर दिया है। फिर वो कहती है कि मैं जो हूँ देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं जो हूँ अपने ग्लासेस भूल गई हूँ। तो ये सोचता है कि जब ये अपनी ग्लासेस भूल गई है तो वो अपने घर से स्कूल तक कैसे आ गई। क्या इसने रास्ते में नोटिस नहीं किया कि ये अपने ग्लासेस भूल गई है, बट हो सकता है कि कई बार ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। अब ये जो है बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ सकती है तो मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, बट मैं इसकी हेल्प करूं कैसे। वो सोचता है कि हो सकता है कि मैं हेल्प करना और ना करना ये तो मेरे एंड पे है। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे हेल्प करना है या नहीं करना है। तो ये डिसाइड करता है कि मैं जो हूँ आज इसे सपोर्ट करूंगा। जो एमआई होती है वो बुक ढूंढ रही होती है हिस्ट्री की क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर वो लड़का देख लेता है। वो सोचता है कि मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। जैसे ही ये लड़का आगे बढ़ता है उसकी बैग से बुक निकालने के लिए वो उसके बहुत नज़दीक होती है तो वो घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। कहता है कि ये तो बहुत ही क्लोज था। फिर वो अपनी बुक निकाल कर उसे दे देता है। अब जो मियाए होती है वो सोचती है कि इसे भी तो पढ़ना होगा तो वो कहती है कि मैं थोड़ा तुम्हारे पास आ जाती हूँ और ये बुक के अंदर घूर के देखने लग जाती है। बट यहाँ पे जो लड़का होता है वो पीछे हट जाता है। वो कहती है कि हम दोनों साथ में पढ़ते हैं, बट वो कहता है कि नहीं नहीं तुम अपने आप बुक को पढ़ लो, मुझे नहीं पढ़ना है। बट वो नहीं मानती है, उसके साथ में पढ़ने लग जाती है। वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया हूँ क्योंकि ये तो बहुत मुझे क्लोज है। वो कहती है मैं देख नहीं पा रही हूँ इसीलिए इसके अंदर देख रही हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा तुम रख लो, तुम इसे पढ़ लो, वैसे भी मुझे इस टेक्स्ट बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो मियाए होती है वो बुक को बड़े ही ध्यान से अंदर की तरफ देख रही होती है क्योंकि वो उसको दिखाई नहीं दे रहा होता है। यहाँ पर ये लड़का सोचता है ये बुक तो मेरे लिए एक
ट्रेजर का काम कर रही है, क्योंकि मैं इसके बहुत क्लोज आ गया था बट मैं डर भी गया था। बट ये जो है मेरे बहुत करीब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है किसी जंगल में बैठे हों और स्वर्ग वाली फीलिंग आ रही होती है इसे। ये कहता है कि अपना ये चश्मा भूल गई है घर पे, इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा बट मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा होगा कि ये मेरे साथ धीरे धीरे क्लोज में आए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा। बट यहाँ पे MI जो होती है उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम हो कौन? तो वो कहता है मेरा नाम कोमुरा है। फिर यहाँ MI जो होती है वो कहती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू कोमुरा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कोमुरा जो होता है अपने लोकर रूम में आता है, बट यहाँ पर देखता है कि MI जो होती है वो शूज पहन रही होती है। कोमुरा सोचता है कि आज इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ हो तो मुझे अच्छा लगेगा, बट वो उसके पास जाता है और कहता है कि मेरा नाम कोमुरा है। तो वो कहती है कि कोमू ये कौन है? तो वो बताता है कि अरे यार, तुम जो क्लास के अंदर बैठती हो उसके साइड में मैं बैठता हूँ, वही कोमुरा हूँ। वो कहती है कि अच्छा। तो कोमुरा कहता है कि शुक्र है कि तुमने मुझे पहचान लिया। फिर वो बताती है कि जो मेरे शूज है ना उसमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि वो जो है आज बहुत बड़े लग रहे हैं मुझे। उस शूज को देखकर कोमुरा सोचता है कि इसके शूज तो बिल्कुल मेरी तरह लग रहे हैं, बट एक्चुअली में उसके शूज ही होते हैं। वो कहता है कि ये तो मेरे शूज हैं, क्या तुम्हें नहीं पता है? वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं चला। कोमुरा जो होता है वो सोचता है कि इसने तो मेरे शूज पहन लिए हैं बट मुझे अपने शूज से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। फिर MI जो होती है वो शूज निकालने लग जाती है तो वो उसे रोकता है। वो पूछता है कि तुम्हारे शूज कहाँ हैं? फिर MI कहती है कि मुझे पक्का पता है कि मेरा शूज जो होगा इसी किसी लॉकर के अंदर रखा होगा, पर वो दिखाता है। तो वो कहती है कि ग्रीन कलर मेरे शूज के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पे कोमुरा कहता है क्या तुम्हें किसी फ्रॉग से टेंशन होता है? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे फ्रॉग से कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तभी होती है जब वो मेरे ऊपर जंप कर दे। तो यहाँ पर कोमुरा कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम उधर मुँह कर सकती हो क्या? तो यहाँ पर MI कहती है ठीक है। फिर वो अपना मुंह उस साइड कर लेती है और कोमुरा जो होता है उसका शूज बाहर निकाल लेता है और उस मेंढक को भगा देता है। फिर कोमुरा जो होता है उसको शूज जो है उसे वापस करता है। वो कहता है कि यही तुम्हारा शूज है ना? तो वो कहती है कि इस पे फ्रॉग रखा हुआ था क्या? तो वो कहता है कि हाँ, इस पे फ्रॉग रखा हुआ था। फिर MI जो होती है अपना शूज पहनती है और कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हॉरिबल है कि यहाँ शूज के ऊपर फ्रॉग आ गया था, चलो मैं अब चलती हूँ। तभी वो जाने लग जाती है। तो यहाँ कोमुरा उसे कहता है कि रुको। वो कहता है कि तुमने जो है अपना एक शू लेज छोड़ दिया है, उसे बांधा नहीं है, क्योंकि कोमुरा ने उसके शू को देखा था तो उसने जो है एक शू लेज बांधा ही नहीं है। फिर कोमुरा उसे बैठाकर उसके शू को बांधने लग जाता है और वो कहती है MI कि थैंक यू जो तुमने मेरी इतनी हेल्प करी, तुमने पूरे दिन भर मेरी हेल्प करी है। अब कोमुरा जो होता है उसके बहुत नज़दीक होता है तो उसका ध्यान जो होता है वो कहीं और चला जाता है। तो वो कहता है कि सिर्फ मुझे पैरों पे ध्यान रखना चाहिए और कहीं नहीं। जो MI होती है वो कहती है कि थैंक यू कोमुरा, तुमने जो है मेरी हेल्प आज पूरे दिन करी है और मैं इसीलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर कोमुरा जो होता है वो सोचता है कि हाँ, आज सच में मैंने जो है पूरा दिन इसके साथ स्पेंड किया है और मैं चाहता हूँ कि ये दिन जो है मैं कभी नहीं भूलूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जो MI होती है उसके बहुत ही क्लोज आ जाती है। तो वो पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है, इसके लिए मुझे तुम्हारे फेस को ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि मैं इसे भूल ना जाऊं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पूरी तरह से उसका फेस नहीं देख पाती है। तो वो कहती है ठीक है, तो मैं तुम्हारा फेस नेक्स्ट टाइम देख लूंगी, अभी मैं चलती हूँ। फिर वो जो है वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं रात को कोमुरा अपनी बालकनी में खड़ा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। कोमुरा सोचता है कि MI का जो घर है वो काफी क्लोज है स्कूल से, तो मुझे उम्मीद है कि वो जो है ठीक ठाक पहुँच गई होगी। बट आज का जो दिन था वो बहुत ही अच्छा था। और फिर वो तारे को देखकर विश मांगता है कि कल भी वो जो है अपना ग्लासेस भूल जाए। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो जो है अपने फ्रेंड के साथ आ रही होती है और यहाँ साइड में कोमुरा भी खड़ा होता है, बट वो ध्यान से देखता है कि आज भी वो अपने ग्लासेस जो है वो पहन कर नहीं आई है। MI अपने दोस्त को बताती है कि मैं जब चल रही थी घर के अंदर तो मैंने अपने ही ग्लासेस के ऊपर पैर रख दिया, इसीलिए वो टूट गए हैं। और कोमुरा जो होता
होता है वो चौंक जाता है कि मेरी जो विश है वो पूरी हो गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ गेम खेलने के लिए आ जाती है, बट उसे कुछ दिखाई थोड़ी देता है। वो कहती है कि मैं जो हूँ अब गेम खेलने वाली हूँ, क्योंकि मैं गेम का पीरियड जो है वो कभी मिस नहीं करती हूँ। कोमुरा कहता है कि ये तो लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन है, तुम्हें तो दिखाई ही नहीं दे रहा है और तुम बॉल को देखोगी कैसे, वो तुम्हें लग जाएगी। तो वो कहती है कि तुम ऐसी बातें वॉर के अंदर नहीं कर सकते हो। कोमुरा कहता है कि ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने जो है विश मांगी थी। वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि जो भी बॉल इसकी तरफ आएगी उसे मैं रोक लूंगा, बट उसको बॉल देते हैं तो वो रोकता तो नहीं है, बट वो जो है एक बार में ही आउट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कोमुरा जो होता है क्लास में होता है, उसे नींद आ रही होती है। गेम खेलने के बाद क्लास के अंदर साइंस का पीरियड होता है और यहाँ MI जो होती है वो भी जो है बेंच के ऊपर लेटी होती है, बट उसे लगता है कि ये जो है टेक्स्ट बुक में कोई चीज पढ़ रही है। टीचर कहता है MI जल्दी से उठो। फिर कोमुरा जो होता है बड़ी धीमी सी आवाज में कहता है ऐसा लग रहा है कि ये सो रही है, बट ये सो नहीं रही है। वो कहता है कि अरे MI जल्दी उठ जाओ, तुमसे बात कर रहे हैं। तो वो देखते हैं कि यहाँ पर MI जो होती है सचमुच सो ही रही होती है। वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो सोचता है कि गेम खेलने के बाद थक गई होगी। तभी दोबारा टीचर आवाज देता है क्या तुम सुन रही हो MI। फिर वो जो है हमारा कोमुरा वो कहता है कि मुझे इसे उठाना पड़ेगा। अपने हाथों को उसके गालों की तरफ ले जाता है उसे उठाने के लिए, बट वो जो है फिर से घबरा जाता है। कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब टीचर जो है तीसरी बार उसे आवाज देते हैं, इसीलिए कोमुरा जो होता है वो अपना हाथ ऊपर उठा लेता है और कहता है कि आज जो MI है अपना ग्लासेस भूल गई है, इसीलिए वो जो है किताब के अंदर ऐसे घुसकर पढ़ रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो यहाँ पर सो रही है। टीचर कहते हैं कि कोमुरा तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। अब कोमुरा सोचता है कि टीचर को तो मैंने पागल बना दिया, बट मुझे जो है इसे उठाना पड़ेगा। बट वो जो MI होती है कुछ देर बाद खुद ही उठ जाती है, बट वो थोड़ा नींद में होती है तो अजीब सी हरकतें कर रही होती है। कोमुरा को देखकर MI कहती है कि डैड क्या आपने मेरे ग्लासेस को कहीं देखा है। तो कोमुरा जो होता है बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारा डैड थोड़ी हूँ, क्या तुम अभी भी सो रही हो। यहाँ जो MI है उसके पास आती है और कहती है आप तो मेरे डैड ही हैं। और यहाँ पर जो कोमुरा होता है वो कहता है कि एक तो ये देख नहीं पा रही और एक तो मैं इसे उठा नहीं पा रहा, ये दोनों तरफ से मेरे ऊपर अटैक कर रही है। यहाँ MI कहती है हो सकता है डैड आपने मेरे चश्मे पहन लिए हों अपना मानकर। अब यहाँ पे कोमुरा कहता है अरे तुम्हें उठना पड़ेगा MI जल्दी उठ जाओ तुम। पर वो जो है यहाँ पर उसके कंधे पर सर रख के सो जाती है। अब यहाँ कोमुरा जो होता है मन में कहता है कि गॉड इस मोमेंट को ऐसे ही रहने दो। फिर हम देखते हैं कि टीचर आते हैं और उसे एक बुक से मारते हैं MI को। वो कहते हैं कि ये सब इस स्कूल के अंदर अलाउ नहीं है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर वो दोबारा क्लास के अंदर आती है और कोमुरा जो होता है वहीं बैठा होता है। वो कहता है कि आज भी ये ग्लासेस पहन के नहीं आई है। फिर से वो बुक निकालती है, बट वो कहता है कि तुम जो हो क्या कर रही हो, ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। यहाँ पर MI जो है उसके फिर से बहुत नज़दीक आ जाती है और कोमुरा जो है वो सोचने लग जाता है। वो कहता है कि मैं कोमुरा हूँ, तुमने याद पता नहीं है क्या। तो वो कहती है कि ये क्या है, यानी कोमुरा मतलब क्या। तो यहाँ पर कोमुरा सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लशिंग कर रहा हूँ, शुक्र है कि ये जो है अभी देख नहीं पा रही है। बट हम देखते हैं कि यहाँ MI कहती है कि नहीं मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। तो गाइज यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।